दैट्स प्लस WS वर्ड्स का प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस, आज की वीडियो में दैट्स से बने WS वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिसका मीनिंग काफी डिफरेंट है और उसका यूज काफी अपने स्पीकिंग में करते हैं। जैसे कि आपका दैट्स वाई, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हेन, दैट्स वेयर, दैट्स हु, दैट्स होम, दैट्स व्हिच और दैट्स हाउ है। एक एक करके सभी का यूज समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट्स वाई का। और दैट्स वाई का हिंदी मतलब होता है इसीलिए या फिर इसीलिए तो। अब समझते हैं इसका यूज करना कैसे है। फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप लगा देंगे दैट्स वाई और इसके बाद आपका एक सेंटेंस आएगा। अब सेंटेंस में आपका क्या क्या होगा? सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें आपका वर्ब होगा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया। अब इसीलिए तो या फिर इसीलिए आप यूज करेंगे दैट्स वाई का, हो जाएगा दैट्स वाई आई कंप्लीटेड माई वर्क। मैं आपको बता दूंगा इसकी ये दैट्स जो बना हुआ है ये आपका इज इक्वल टू है आपका दैट इज का। दैट इज का कॉन्ट्रेक्शन है आपका दैट्स। कंफ्यूज नहीं करना है, आप लिख सकते हैं दैट इज वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप दैट्स वाई का यूज करते हैं, शॉर्ट में ही यूज करते हैं। इसी प्रकार से इसीलिए तो वह रो रही है, हो जाएगा दैट्स वाई शी इज क्राइंग। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं दैट्स वाई शी इज क्राइंग, इसीलिए तो वह रो रही है। इसीलिए तो हम लोग पिज्जा नहीं खाते हैं, हो जाएगा दैट्स वाई वी डोंट ईट पिज्जा। इस पर से दैट्स वाई मीन्स इसीलिए या फिर इसीलिए तो। इसी प्रकार से इसीलिए तो तुम रोज टहलते हो जाएगा दैट्स वाई यू वॉक एवरी डे। अब देखिए दैट्स वाई मीन्स इसीलिए या फिर इसीलिए तो, और इसका यूज किया जाता है सेंटेंस के शुरू में आप यूज करते हैं अधिकतर। सबसे पहले दैट्स वाई, इसके बाद आपका एक सेंटेंस आ जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहला है दूसरा नंबर में दैट्स व्हाट। और दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो या फिर यही बात तो। यही तो या फिर यही बात तो, उस समय आप यूज करते हैं दैट्स व्हाट का। फॉर एग्जाम्पल समझिए, लेकिन इससे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि आपका सबसे पहले दैट्स व्हाट आ जाएगा, जिसका कि दैट्स मतलब होता है दैट इज। इसके बाद आपका हो जाएगा एक सेंटेंस, यही तो मैं समझा रहा था, हो जाएगा दैट्स व्हाट आई वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यू आपका आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा था। अब यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर समझाएगा तो किसे समझाएगा? सेकेंड पर्सन को ही, और सेकेंड पर्सन यू होता है। तो अब यहाँ पर अंडरस्टूड है। इस बार से यही बात तो उसने कही, हो जाएगा दैट्स व्हाट शी सेड। अब देखिए दैट्स व्हाट मतलब यही बात तो या फिर यही तो। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं दैट्स व्हाट को, और इससे कई सारे सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं गाइस। तो इसी प्रकार से आगे है आपका दैट्स व्हेन। और दैट्स व्हेन का मतलब होता है उसी समय तो। गाइस ये आपका बताता है टाइम, आपको ये ध्यान में रखना है, ये बताता है आपका टाइम। और यहाँ पर आप बोलते हैं उसी समय तो, उसी टाइम तो, उसमें आप यूज करते हैं दैट्स व्हेन का। बन जाएगा सेंटेंस कि दैट्स व्हेन, और इसके बाद आप यूज करते हैं एक सेंटेंस का, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन किया। अब उसी समय तो मतलब हो जाएगा दैट्स व्हेन। और बनाने का फॉर्मूला भी है, सबसे पहले दैट्स व्हेन लगाने का, हो जाएगा दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फोन किया। इस पर से हो जाएगा उसी समय तो राहुल घर आया। अब देखिए उसी समय तो हो जाएगा दैट्स व्हेन राहुल घर आया। राहुल राहुल घर गया, राहुल वेंट टू हाउस। अगर यहाँ पर आया लिखा हुआ है, आप वेंट की जगह कैम कर दीजिए, राहुल वेंट टू हाउस, या फिर राहुल कैम टू हाउस। इस पर से सेंटेंस आप इसलिए बना सकते हैं। उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे। अब उसी समय तो, उसी टाइम तो, आप गए। आम भाषा में क्या होता है कि हम लोग समय से अधिक टाइम का यूज बोलते हैं। बोलते उसी टाइम तो वो खेल रहा था, उसी टाइम तो वो खाना खा रहा था। इस पार्ट हम इसका यूज कर लेते हैं। हो जाएगा दैट्स व्हेन वी वर वॉचिंग टीवी। उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे। इसी बार से उसी समय तो तुम सब्जी खरीद रहा था, हो जाएगा दैट्स व्हेन यू वर बाइंग वेजिटेबल्स।
दैट्स व्हेन यू वर बाइंग वेजिटेबल्स। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट्स व्हेन। दैट्स वेयर और दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं तो, और इसका यूज किया जाता है प्लेस के लिए। ये जब भी बातें करेगा, कोई स्थान की बातें करेगा, ये ध्यान में आपको रखनी है। फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप यूज करते हैं दैट्स व्हेन, सॉरी दैट्स वेयर, और इसके बाद आपका हो जाएगा एक सेंटेंस। दैट्स वेयर के बाद आप यूज करते हैं एक सेंटेंस को। अब फॉर एग्जांपल समझिए, वही तो राहुल रहता है। अब देखिए वही तो राहुल रहता है, तो वही तो मतलब कोई जगह की बातें कर रहा है, तो जगह दैट्स वेयर राहुल लिव्स, इस पर हो जाएगा। वही तो हम लोग रोज खेलते हैं, हो जाएगा दैट्स वेयर वी प्ले डेली। अब समझिए यहाँ पर आपका दैट्स वेयर मतलब वही तो, और वही तो मतलब कोई स्थान की बातें कर रहा है। वही तो राहुल रहता है, किसी स्थान की बातें कर रहा है, और यहाँ पर आपका वेयर है। ऐसे भी आप समझेंगे आपका वेयर जो है WS वर्ड है, और इससे अगर हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, ये हमेशा बताता है क्या, कोई भी प्लेस ही बताता है, कोई स्थान ही बताता है। जैसे बोले कि तुम कहाँ हो, तो स्थान बात करते हैं, तुम अभी कहाँ खेल रहे हो। आप समझिएगा क्या कर रहे हैं, स्थान की बातें कर रहे हैं कि आखिर कहाँ हो, कुछ स्थान का नाम बताओ। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं। अगला है वहीं तो वह जा रही है, हो जाएगा दैट्स वेयर शी इज गोइंग। इस पार्ट से गाइस कई सारे सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं। वहीं तो मैंने यह खरीदा, वहीं तो मतलब स्थान की बातें करेंगे, वही दुकान में, वही मॉल में। इस पार्ट से हो जाएगा दैट्स वेयर आई बॉट इट। इस पार्ट से गाइस सेंटेंस बनाया जाता है। अगला है आपका दैट्स हु, और इसका मतलब होता है वो ही तो, मतलब कि वो ही तो किसी इंसान की बातें करेंगे, और उसने ही तो या फिर वो ही तो, और इसका यूज किया जाता है किसी इंसान के लिए, और इसका यूज करते हैं गाइस एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। फॉर्मूला बनाने का होता है, आपका हो जाएगा दैट्स हु, और इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब। आखिर ये दैट्स हु ने कौन सी काम को किया है, कर रहा है और करेगा। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, जैसे बोले ना वो ही तो पैसे दे रहा था। अब वो ही तो किस इंसान की बातें कर रहे हैं, वो ही तो हो जाएगा सेंटेंस कि दैट्स हु वाज गिविंग मनी मतलब पैसे दे रहा था। इस पर से बोल सकता है दैट्स हु, ये आपका सब्जेक्ट है, डूअर है सेंटेंस में। दैट्स हु के बाद आप लगा देंगे वर्ब, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इसी बार से वो ही तो तुमसे बात करना चाहता था, वही तो तुमसे बात करना चाहता था, हो जाएगा दैट्स हु वांटेड टू टॉक टू यू। दैट्स हु वांटेड टू टॉक टू यू। इस पर से गाइस कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस बार से उसने ही तो कल मेरा मदद किया था। अब देखिए उसने ही तो मेरा मदद किया था, हो जाएगा दैट्स हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। दैट्स हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। इस बार से उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया, हो जाएगा दैट्स हु ट्राई टू चीट मी। उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया, दैट्स हु ट्राई टू चीट मी। अगला है गाइस दैट्स हुम, और दैट्स हुम का मतलब होता है उसी को तो। अब ये उसी को तो बनाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है दैट्स हुम, इसके बाद आपका सेंटेंस। बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि दैट्स हु लगाए या दैट्स हुम लगाए। गाइस दैट्स हु का यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर दैट्स हुम के बाद सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कि दैट्स हुम के बाद आपका कोई सब्जेक्ट आएगा, लेकिन दैट्स हु खुद सब्जेक्ट था उस समय। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसी को तो राहुल पीट रहा था। अब ये डूअर कोई और है, उसी को तो के लिए आप यूज कर लिए दैट्स हुम, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो आपका क्या था, सब्जेक्ट था। इस पर से आप समझ सकते हैं। हो जाएगा दैट्स हुम राहुल वाज बेटिंग। इसी बार से उसी को तो मैंने पैसे दिया था, हो जाएगा दैट्स हुम आई गेव मनी। इसी बार से उसी को तो अमन पार्टी में देखा था, हो जाएगा दैट्स हुम अमन सॉ एट द पार्टी। दैट्स हुम कोई ऑब्जेक्ट है, डूअर कोई और है, और रिसीवर कोई और है। इस पर से आप समझ सकते हैं। उसी को तो मैं खोज रहा था, हो जाएगा दैट्स हुम आई वाज सर्चिंग। दैट्स हुम मींस उसी को तो। इस पर से आप इसका यूज करते हैं। अगला है आपका दैट्स विच, और दैट्स विच मतलब होता है उसी, वही चीज तो, वही चीज तो, इसका मतलब दैट्स विच। फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप लगा देते हैं दैट्स विच, इसके बाद आपका सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है,
वही चीज तो आप यूज करेंगे दैट्स विश, हो जाएगा दैट्स विश राहुल वांट्स टू बाय। राहुल वांट्स टू बाय राहुल खरीदना चाहता है। वही चीज तो हम लोग खेलने देखने जा रहे हैं, वही चीज तो हम लोग देखने जा रहे हैं, हो जाएगा दैट्स विच वी आर गोइंग टू सी। वी आर गोइंग टू सी हम लोग देखने जा रहे हैं। दैट्स विच वही चीज तो, वही चीज तो वो खा रही है, हो जाएगा दैट्स विच शी इज ईटिंग। वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं, दैट्स विच दे वांट टू टेक। इस पर से गाइस कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं दैट्स विच से। काफी इजी है इसका यूज करना, अपनी स्पीकिंग में यूज कीजिए, अपने राइटिंग में यूज कीजिए, एवरीवेयर यू कैन यूज इट। अगला है आपका दैट्स हाउ, और दैट्स हाउ मतलब होता है इसी तरह तो, और ये बताता है द वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका बताता है कि काम आखिर कैसे हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं ये आपका वे बताता है। इसे बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे आप यूज करेंगे गाइस दैट्स हाउ, नॉट विश। दैट्स हाउ का यूज करेंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा एक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, मतलब कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, वे बताया जा रहा है, हो जाएगा दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश। इसी तरह तो दैट्स हाउ आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। इसी तरह तो राहुल अपना फोन खो दिया, मतलब कि लापरवाही था इसलिए उसने फोन इस तरह से खो दिया, मतलब कि वे बताया जा रहा है, हो जाएगा क्या दैट्स हाउ राहुल लॉस्ट हिज फोन। इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करता है, हो जाएगा दैट्स हाउ एवरीबॉडी प्रैक्टिसेस इंग्लिश। एवरीबॉडी प्रैक्टिसेस इंग्लिश, दैट्स हाउ मीन्स इसी तरह तो। इसी प्रकार से इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो जाएगा दैट्स हाउ यू कैन लर्न टू स्विम। इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो, दैट्स हाउ यू कैन लर्न टू स्विम। गाइस आज की वीडियो में आपने सीखा दैट्स से बने कुछ डब्ल्यूएस वर्ड्स जिसका मीनिंग एकदम कंप्लीटली डिफरेंट था, और हम लोग यूज से काफी अपनी स्पीकिंग में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।